नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9th के मैथ से है। और इस वीडियो में जो है हम क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया है। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और बुक का नाम है RS अग्रवाल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यानी कि क्वेश्चन में दिया गया कि फैक्टराइज मतलब हम लोग को जो है इन सब क्वेश्चन को जो है फैक्टराइज करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है किस टाइप का है। तो ये क्वेश्चन जो है ax² + bx + c के फॉर्म में है। तो इसका मतलब हमें जो है इसके मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करके जो है क्या करना होगा, तो फैक्टराइज करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो है चलते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन 1 जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव x² + 11x + 30। अब देखिए यहाँ पर रूल के अनुसार जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस 30 और x² के कोफिशिएंट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 × 1 कितना आएगा, तो 30। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस 30 का जो है प्राइम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए जो है क्या करते हैं, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 15। फिर इसके बाद जो है 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। और इस 30 को जो लिख लेते हैं उसके प्राइम फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 5। अब चलिए इसके बाद जो है आते हैं हम लोग 30 के पास। अब देखिए जैसे कि 30 का जो साइन है वो क्या है, तो प्लस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो है इस मिडिल टर्म को जो है ऐड के रूप में जो है स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो ये देखिए, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले x² प्लस। अब देखिए जैसे कि मिडिल टर्म क्या है, तो 11x है और हमें जो है इसको स्प्लिट करना है किसके रूप में, तो ऐड के रूप में स्प्लिट करना है। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 × 3 = 6, तो 6 और ये 5 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 5 × x + 30। अब चलिए ये चेक करते हैं कि ये जो हम स्प्लिट किए हैं वो सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 11। तो इसका मतलब ये सही है, जो हम स्प्लिट किए हैं इस 11x को वो क्या है, तो सही है ऐड के रूप में। अब ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² + 6 × x 6x + 5 × x 5x + 30। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या करते हैं, तो x को मान लेते हैं तो क्या आएगा, x + 6 प्लस इन दोनों में से जो है 5 को मान लेते हैं तो क्या आएगा, तो x + 6 आएगा। क्योंकि 30 में से जब 5 को मान लेंगे तो कितना आएगा 6। अब देखिए x + 6 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा और इंटू लिखेंगे x + 5, और ये जो है किसका फ्रैक्शन आ गया, तो x² + 11x + 30 का, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 18x + 32। अब देखिए रूल के अनुसार क्या करेंगे, तो सबसे पहले 32 और x² के कोफिशिएंट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 32 × 1 = 32। अब इसके बाद जो है 32 का प्राइम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 2, और इसके बाद जो है अब आगे नहीं लगाएंगे। अब चलिए इसके बाद जो है इस 32 को जो है इसके प्राइम फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग आते हैं इस 32 के साइन के पास। अब देखिए जैसे कि इसका साइन जो है प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है किसके रूप में, तो ऐड के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, ये देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 प्लस 2 कितना होगा, तो 18 होगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे 16 + 2 × x + 32। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये जो है सही है या गलत। तो देखिए 16 + 2 कितना होगा, तो 18, और 16 × 2 कितना होगा, तो 32। तो इसका मतलब ये जो स्प्लिट किए हैं हम 18 को वो जो है सही है। 18x को जो स्प्लिट किए हैं वो क्या है, तो सही है। और यहाँ पर लिखते हैं x² + 16x + 2x + 32। यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो x, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 16, और इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, तो x + 16। 32 में से जो है 2 कॉमन लेंगे तो कितना रहेगा, तो 16 रहेगा। और देखिए x + 16 जो है दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू लिखेंगे x + 2, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। रूल के अनुसार जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस 69 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ होगा 69 इंटू 1 मतलब 69। और उसके बाद जो है 69 का प्राइम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग 3 से लगाएंगे। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 2 6, 3 3 9। अब इसके बाद जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 69 इक्वल टू 3 इंटू 23। अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं 69 के साइन के पास। तो जैसे कि इस 69 का जो साइन है वो क्या है, तो माइनस में है। तो इसका मतलब हम लोग को जो है इसको स्प्लिट करना होगा किसके रूप में, तो सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो चलिए इसको जो है स्प्लिट करते हैं सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 23 माइनस 3 कितना हुआ, तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 69। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 23x माइनस 3x माइनस 69। अब देखिए इन दोनों से क्या करते हैं, तो x को मिला लेते हैं। तो क्या रहेगा, तो x प्लस 23 और इन दोनों से जो है माइनस 3 को मिलेंगे। तो क्या होगा, तो x प्लस 23, क्योंकि जब माइनस 69 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23 प्लस 23। और देखिए x प्लस 23 जो है दोनों में है, तो ये जो है कॉमन आ जाएगा। क्या रहेगा, तो x माइनस 3 रहेगा। और ये जो है अपना आंसर आ गया। मतलब ये जो है किसका फैक्टराइजेशन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 का। अब चलिए इसको आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150 मतलब 150। अब चलिए रूल के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 150 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 इंटू 1 इक्वल टू 150। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो है प्राइम फ्रैक्शन निकालते हैं रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे 150, सबसे पहले जो है 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 75 आएगा। फिर इसके बाद जो है ये 2 से अब लगेगा नहीं क्योंकि ये जो है ऑड नंबर है। तो फिर 3 से लगेगा तो कितना आएगा, 25। फिर इसके बाद जो है ये 5 से लगेगा तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब चलिए इसके बाद जो है आते हैं इस 150 के साइन के पास। तो जैसे कि इसका साइन जो है माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सब्ट्रैक्शन के रूप में स्प्लिट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर जो है यहाँ देखिए 5 5 25 माइनस 3 2 6। यहाँ देखिए 25 माइनस 2 3 6 इंटू एक्स लिखेंगे माइनस 150। यहाँ देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस 150 आएगा। और 25 में से 6 घटेंगे तो कितना आएगा, तो 19 आएगा। तो इसका मतलब ये जो स्प्लिट किया है हम इसको, वो क्या है, तो सही है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस 6x माइनस 150। अब ये देखिए x जो है इन दोनों से कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, तो x प्लस 25 रहेगा, x प्लस 25 रहेगा। और इन दोनों से क्या करते हैं, तो माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, तो x प्लस 25। यहाँ देखिए माइनस 150 को जो है जब माइनस 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो प्लस 25 आएगा। अब देखिए x प्लस 25 जो है दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा। इंटू क्या लिखेंगे, तो x माइनस 6 लिखेंगे। और ये जो है अपना आंसर आ गया। मतलब ये जो है किसका फ्रैक्शन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150।